जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, साबत सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानवाई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सात आत्मा परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार से काम करती है। परमेश्वर का अभिषेक हमें पालता है और सुरक्षा देता है, और सुरक्षा देने के बाद में सिमसोन के जो घटना के बाद, जो सिमसोन के कहानियों के बाद, हम लोगों ने सीधे सेवन स्पिरिट, सात आत्मा का कार्य क्या है इस पृथ्वी में, उसका मैंने सारांश को लेकर आया हूँ और उसको एक एक करके आगे देखने वाले हैं। परंतु आज मैं उसी बीच में एक सब्जेक्ट और लेकर आया हूँ, जो कि अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा हम में पूरा होना। अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा हम में पूरा होना। अब आइए देखते हैं कैसे पूरा होगा। मेरे मित्रों, गलती 3:13-14 क्या कहता है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। व्यवस्था 21:23 में लिखा है, जो काठ में लटकाया जाता है वो श्रापित है। श्रापित लोगों को लटकाया जाता था। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, देखिए क्या क्यों लटकाया गया है वो आशीष। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम लोग यहूदी नियम के अनुसार परमेश्वर ने सिर्फ इस्राएली जातियों को अपना जाति मानकर चुना था। अब्राहम को चुना था परमेश्वर ने। अभी जब हम अन्य जाति का मतलब परमेश्वर इजरायली लोगों को अब्राहम के द्वारा चुना था, अन्य जाति में पहुंचे, ये आशीष सिर्फ इजरायली लोग और यहूदी जाति लोगों का प्रतिज्ञा था, ये बाइबल के अनुसार। परंतु वो कैसे संभव हो पाया? और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिनकी प्रतिज्ञा हुई है। अब वो आशीष के साथ साथ हमें उस प्रतिज्ञा को पाते हैं मसीह यीशु के द्वारा। अब अब्राहम ने इस प्रतिज्ञा को कब पाया था, कैसे पाया था, क्यों पाया था, कैसे पाया था, कब पाया था? उसने इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए ये सारे जहां में जो अन्य जाति तक पहुंचने के लिए जो पवित्र आत्मा को 2 गुना भाग हमें प्राप्त मिलने के लिए अब्राहम परमेश्वर में कितना विश्वास योग्य था, उसने क्या कीमत चुकाने को गया था, परमेश्वर के बातों को किस प्रकार से माना था, उसको आइए हम देखेंगे। देखने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, ये वचन देहधारी होने पाए हर एक भाइयों बहनों के जीवन में, संतगण के जीवन में। हम प्रभु में जब है, प्रभु आपके साथ हैं, तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभु परमेश्वर, सारे संसार का प्रभु परमेश्वर, राजाओं को राजा महाराजा परमेश्वर आप हैं। ज्ञान और बुद्धि के सलाह का और जीवन का भंडार आप हैं। मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान मसीह यीशु के नाम से जो इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आइए हम उत्पत्ति 22 अध्याय को पढ़ेंगे 1 से लेकर 19 तक। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या कहकर परीक्षा की? हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। इब्रानी 11:17 में भी आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि कर।
करके चढ़ा। अब जो प्रेम रखता है, जो एकलौता पुत्र इसहाक को चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा करते हुए 99 वर्ष में प्रतिज्ञा किया, 100 साल में जन्मा हुआ वो पुत्र था जो इसहाक, जो परमेश्वर के वायदे का अनुसार परमेश्वर ने आज्ञा दिया। अतः अब्राहम उस आज्ञा को सुनकर क्या किया, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, एकदम सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान को ओर चला जिसका चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। किससे की थी? अब्राहम से की थी, जो पहाड़ की चर्चा, मोरियल पहाड़। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, क्योंकि तीसरा दिन हो गया था। वो लोग तीसरे दिन तक यात्रा करके गए थे, इसका मतलब बहुत लंबा यात्रा था। गधे के पास यहीं ठहरे रहो, उस सेवक को कह दिया अब्राहम ने, दोनों सेवकों को जो उसके साथ था, यह लड़का जो इसहाक, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास क्या करेंगे, लौट आएंगे। 22 का 1 से 5 हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, लेकर क्या किया, अपने पुत्र इसहाक पर क्या किया, लाद दिया और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, किसने? इसहाक ने, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है, मेढ़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की मेढ़ का उपाय आप ही करेगा। जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए, क्योंकि उसका बेटा है, अपने सिर पर जो लकड़ी है लदा है और यात्रा कर रहा है। उसका पिताजी आग और छुरी लिए हुए है। जब ये उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर रखी, लकड़ियों को ऊपर रख दिया। किसको? इसहाक को। याकूब आप 2 का 21 भी पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार का याकूब भी वर्णन करता है। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को क्या करे, बलि करे। मेरे मित्रों, यहाँ 5 से जब 10 पद को 6, 7, 8, 9, 10 का हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि पुराने नियम में से परमेश्वर अपने एक पुत्र, जो संसार के हो या कुछ हो, एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्ग को स्थापित करने चाहता था। इसीलिए पहले परमेश्वर ने स्त्री को न बनाकर पुरुष को परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाया, क्योंकि आदम को जो परमेश्वर ने बनाया था वो अपने राज्य को, अपने अधिकार को और अपने संतान होने का हक को देने चाहता था। परंतु आदम के अनाज्ञाकारिता होने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। जब अब्राहम को चुना तो वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा 75 वर्ष हुए चुना था। अब्राहम 25 वर्ष के करीब परमेश्वर के साथ चलता रहा, क्योंकि 100 साल में उसका पुत्र हुआ था। तो उस समय परमेश्वर ने बहुत से प्रतिज्ञाएं उस पर की थी, उसने बहुत से परमेश्वर से बातचीत की थी। उसके अनुसार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के अनुसार एक पुत्र दिया था और उसी पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने सारा संसार का जो वंश का प्रतिज्ञा
तारागण का दिखाकर, आकाश में तारागण को दिखाकर प्रतिज्ञा की थी, और समुद्र के तट के बालुआ के समान किनको की प्रतिज्ञा दी थी। परंतु वही बेटा को परमेश्वर क्या कर रहा है, ले जाके मोरियल पर्वत में बलिदान करने के लिए कर रहा है। अब यहाँ पर मेरे मित्रों, यहाँ पर आग लिया हुआ है, छुरी लिया हुआ है अब्राहम ने, और ये लकड़ी जो है बलिदान होने के लिए जो बेटा को ले जा रहा है, और पता भी नहीं है बेटा को, वो अपने सिर पर या पीठ पर लादे हुए लकड़ी को इसहाक लेके जा रहा है। यहां पर से मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, मसीह यीशु का प्रतीक का जो बलिदान का जो प्रतीक था ना, वही निभा रहा था इसहाक, जो कि मसीह यीशु उसी प्रकार जो कि कलवरी जो वहां तक जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह बलिदान होने के लिए क्रूस उठा के जा रहा था, उसी प्रकार इसहाक भी क्या कर रहा है, यहाँ पर लकड़ी उठा के जा रहा है बलिदान होने के लिए। उसको पता भी नहीं है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। पापा से पूछ भी रहे अब्राहम से कि पिताजी लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी लिए हो, सब है, लेकिन मेढ़ा नहीं लिए हो, घर से मेढ़ा भूल गए हो। कहने ये चाहता होगा, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा, यहाँ बोल रहा है। तो वही जो इसहाक का जो प्रतीक था, जो मसीह यीशु को उसी प्रकार आने वाले दिन में उद्धार पाने के लिए जो अब्राहम का प्रतिज्ञा जो मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचे, उसका जो प्रतीक इसहाक उस समय निभा रहा था मेरे मित्रों। और हम आगे देखेंगे अब 11 से 15 स्वर्गदूत किस प्रकार से बात करता है। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जो कि यहोवा उपाय करेगा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा का पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा, मतलब उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। अब हम लोग 15 से 16, 17, 18, 19 पढ़ेंगे। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर स्वर्ग से एक बलिदान का मेमना बनकर स्वयं मसीह यीशु अपने इकलौता पुत्र, बाइबल बताती यूहन्ना 3:16 बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए हमारे लिए दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए। क्योंकि अनंत परमेश्वर मृत्यु को जीतने के लिए इस संसार में आया था। आज मेरे मित्रों, हम गैर मसीह में से मसीह हूं। मैं विश्वास करता हूं, ये विश्वास करता हूं कि मसीह यीशु एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मृत्यु में से जीवित है। आज सबसे बड़ा संसार में जो लोग जो किस चीज से हार चुके हैं, मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु एक सच्चाई है। परंतु बाइबल बताती है पृथ्वी में तो मनुष्य का मृत्यु होता ही है। मां के गर्भ में से जन्मने के बाद एक मृत्यु होता है। जन्म और मृत्यु सच्चाई है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, जब बाइबल बताती कि जब हम पाप में, अपराध में, अधर्मी व्यक्ति ही जब मर जाते हैं, मन नहीं फिराते हैं,
तो हमारा मृत्यु दोबारा होती है। एक मृत्यु तो हमारा ये शारीरिक मृत्यु संसार में हो जाती है, दूसरा मृत्यु हम यदि पाप में, अपराध में, अधर्म में, अनज्ञाकारिता में मसीह यीशु को विश्वास बिना करे या करने के बाद भी अधर्मी होकर यदि मरते हैं, लोभ, लालच, बेविचार, खूंखार, पेकड़पन, लड़ाई झगड़ा, अहंकार, ईर्षा, डहा ऐसे रख के मरते हैं, लूचपन ऐसे रख के मरते हैं, तो हमारा मृत्यु दोबारा होता है। जब हमारा आत्मा नरक में, अनंत अनंत नरक कुंड में, जो कि नरक कुंड मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है, वो शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है, जो कि मृत्यु के लिए, जो मृत्यु को जो अनंत अनंत कुंड में डालने के लिए परमेश्वर ने, जो कि दुष्टता को डालने के लिए बनाया गया है। मृत्यु अनज्ञाकारिता के द्वारा, बीमारी अनज्ञाकारिता के द्वारा और श्राप अनज्ञाकारिता के द्वारा आता है। और वो मेमना मसीह यीशु था, जो कलवरी क्रूस के बेदी, जो कि कलवरी पहाड़ में जो क्रूस में बलिदान हुआ, उसी बलिदान के द्वारा हमें उद्धार हुआ। और देखिए और क्या बोलता है, आगे पढ़ेंगे। अब्राहम को यहोवा की यह वाणी है। अब स्वर्गदूत क्या बोलता है, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है, सुनो अब्राहम, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है। अब देखिए स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई भी विश्वास योग्यता व्यक्ति मिला ही नहीं परमेश्वर को शपथ खाने के लिए। स्वर्गदूत को भी नहीं मिला, स्वर्गदूत भी नहीं था शपथ खाने के लिए। तब यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरण अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेतों के समान अनगिनत करूंगा। परमेश्वर ने इससे पहले भी कहा था, ये 15 और 18 अध्याय में भी परमेश्वर ने इस बातों को अब्राहम से कहा था, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आज सबसे बड़ा शत्रु मेरा मित्रों कौन है? मृत्यु है। मृत्यु का नगर है, जो कि उसको कोई भी विजय नहीं पाया है, कोई भी उसको हासिल नहीं किया है। लेकिन मसीह यीशु जिस प्रकार से बलिदान हुआ है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और वो स्वर्गारोहण हुआ है, और फिर हम मर भी जाएंगे तो वो हमें जीवित करके पुनरुत्थान में अपने स्वर्ग में ले जाएगा। हमें ये विश्वास है। यही विश्वास के कारण मैं मसीह में विश्वास करता हूँ। इब्रानी 6:13-14 में लिखता है कि परमेश्वर, इब्रानी के लेखक बोलता है कि परमेश्वर पृथ्वी में कोई किसी को शपथ खाने के लिए नहीं मिला, न तो स्वर्ग में, इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप का शपथ खाया। परमेश्वर ने अपने आप के शपथ खाकर कहा कि अब्राहम तुझे मैं आशीष दूंगा और पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तू मेरी बात मानी है, तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। उसने किस प्रकार से बोला था, तुम यही रहो, हम दोनों लौट आएंगे। उसको यह भी विश्वास था। और उसको जब अब्राहम अपने पुत्र को लेके गया था मोरियल पर्वत में, जब वो होम बलि देने के लिए, बलिदान करने के लिए, उसको मालूम था कि परमेश्वर यदि मेरे बेटे को यदि बलि भी ले लेगा तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर सच्चा, उसका प्रतिज्ञा है। इसहाक ही के द्वारा वो सारे संसार में आशीष देने वाला है। इसीलिए वो बलिदान करने के लिए तैयार थे। इतना विश्वास था उसके मन में, दुख उसके मन में, डाउट उसके मन में, किसी प्रकार का सवाल जवाब उसने परमेश्वर से नहीं किया। और वे सब बेरशोबा को संग गए और अब्राहम बेरशोबा में रहने लगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर फिर हम लोग वहीं पर जाएंगे जहां से हम लोग शुरू किए थे, क्योंकि गलती 3:13 में इसी प्रकार बोलता है, 14 में, मसीह ने जो
हमारे लिए श्रापित बना। मसीह जो कि हमारे श्राप को लेने के लिए क्या हुआ, श्रापित बना। हम श्रापित थे, जो काठ में टांगा जाता था श्रापित था। मसीह यीशु को कोड़ा मार कर 39 कोड़ा मार के क्रूस में जब टांगा गया तो हमें आशीष मिला। मेरे मित्रों, आशीष मिला। आज अब्राहम ने जो विश्वास के द्वारा अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए ले गया था, उसके हृदय में एक सवाल भी नहीं उठा। परंतु मेरे मित्रों, आज हमें भी बलिदान करने का जरूरत है। अब हमें दोबारा बलिदान करने का, न तो मेढ़े का न तो किसी प्रकार का बलिदान करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जीवित जिंदा परमेश्वर को भावता हुआ जो मसीह में है, तो हमें बलिदान करने का जरूरत है। यदि हम अपने आप को बलिदान नहीं कर सकते हैं, जीवित जिंदा भावता, बलिदान क्या है? परमेश्वर का जो बलिदान चढ़ाने के बाद लोग क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की वचन का प्रतिज्ञा का वायदा पढ़ते थे और उस प्रतिज्ञा को लेकर चलते थे बलिदान के बाद। और बलिदान करने के बाद उन लोगों को आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते थे। बलिदान करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति को पुराने नियम में पाते थे, इसलिए लोग बलिदान करते थे परमेश्वर के लिए। आज भी रोमी 12:1 बोलता है, तुम जीवित और जिंदा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। आज जिंदा बलिदान हमें बलिदान चढ़ाना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि क्या, किस चीज के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता है? इस वचन को मैं कंप्लीट करूंगा, तब आपको मैं बताऊंगा किस बातों के लिए बलिदान करना पड़ता है। मेरे जवान भाइयों बहनों, सेवक सेविका, आज सबसे बड़ा बलिदान क्या क्या करना है मैं बताता हूं आपको। क्या करना पड़ेगा? जीवित और जिंदा बलिदान चढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल देकर व्यवस्था के श्राप उड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। उसको काठ पर लटकाने के कारण श्रापित है। क्यों श्रापित हुआ? क्यों काठ में उसको लटकाना चाहिए था? हमें आशीषित करने। अब 13 बोलता है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष। मेरे मित्रों, अब्राहम को उस समय परमेश्वर ने अपने शपथ खाकर आशीष दिया। उस समय जब वो आज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर को उसका पुत्र की जरूरत नहीं था, क्योंकि इसहाक अब्राहम से जन्मा था। संसार का उद्धार करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी गर्भवती होकर जन्मना था मसीह यीशु। किसी बिना पुरुष के मिलन हुए जन्म न था। वो परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा अगम्य ज्योति का परमेश्वर ही कर सकता था, और वो मनुष्य का रूप लेकर 100% शुद्ध मनुष्य और 100% संत में से शुद्ध मनुष्य मसीहा था। दयालु में, कृपालु में, अनुग्रहकारी, करुणा करने में, सबसे जीवनदायक, अंधों को, लंगड़ों को फ्री में। उसने कहा, मुझे क्यों स्वामी कहते हो? एक ही स्वामी है जो स्वर्ग में है। बहुत बड़ा संत परमेश्वर यीशु मसीह था, है और रहेगा, और संसार में भी था जब उसने इस कार्य को किया। इसलिए किया कि अब्राहम की जो आशीषें, जो प्रतिज्ञाएं थी, सिर्फ यहूदी के लिए थी, सिर्फ इजराइल लोगों के लिए थी, सब परमेश्वर के लोगों के लिए थी। जब हम मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, हम तो अन्य जाति हैं, तो परमेश्वर के बलिदान पर जिस दिन हम विश्वास करते हैं, मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, कड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा है, अब मैं उसके लहू से धर्मी हो गया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं मर भी जाऊं या जीवित रहूं, मसीह यीशु जब बादलों पर आएगा, ये संसार में ऐसे ही अकाल, गरीबी, कमजोरी, दुर्बलता में संसार में जब तक रहेंगे, दुख है, पीड़ा है, लेकिन मैं स्वर्ग में क्या हो जाऊंगा? प्रवेश करूंगा। ये विश्वास के कारण मैं यही विश्वास लेकर विश्वासी बना हूं, और इस विश्वास में कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता है। मुझे किसी बातों से ऐतराज नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर में बस गया है। मेरा पाप, मेरा अपराध, मेरा अधर्म क्षमा हुआ है मेरे मित्रों। इसलिए अन्य जाति तक पहुंचे। मैं अन्य जाति था, मैं मसीह यीशु का विश्वास करने के द्वारा मुझ पर अब्राहम का आशीष पहुंची है। मैं विश्वास करता हूँ, आमीन, हालेलुया। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। किस आत्मा को? जो मसीह यीशु ने
जो कि बोला कि मैं पिता के पास जाऊं तो तुम्हें प्रतिज्ञा के आत्मा, सलाह के आत्मा और क्या बोलते हैं, तुम्हें सहायक भेजूंगा, जो कि मेरे ही तरह तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो तुम्हें न ऐसे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं भेजूंगा। उसी प्रतिज्ञा आत्मा का जो प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जो 2 बार भाग में हमें मिला। पहला अब्राहम का प्रतिज्ञा तो मिला, लेकिन आत्मा का प्रतिज्ञा, आत्मा का जो प्रतिज्ञा, आत्मा अब्राहम को भी नहीं मिला था। इब्रानी के पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इब्रानी के पुस्तक में 11 अध्याय में, विश्वास के द्वारा उन लोगों ने बहुत से मसीह यीशु को, ये उद्धार को, मुक्ति को, छुटकारा को, जो उन्होंने देखा ही नहीं, जो कि सुना, खाली सुना, उसी विश्वास में वो लोग आरी से कटवाने के लिए और धोखे खाने के लिए चमड़ा के वस्त्र पहनकर वो लोग पहाड़ गुफाओं में भूखे प्यासे वो लोग दिन दिन भटकते रहे। किसके लिए? मसीह यीशु के चेहरे को, मसीह यीशु के उद्धार को, मुक्ति को, छुटकारा को देखने के लिए। मेरे मित्रों, इब्रानी की पुस्तक इस प्रकार से लिखता है। आज बलिदान क्या है मेरे मित्रों, भाइयों बहनों? आज बलिदान है बेविचार। मसीह में आने के बाद हम बेविचार नहीं कर सकते हैं, मसीह में आने के बाद हम मारपीट नहीं कर सकते हैं, मसीह में आने के बाद हमें दुश्मन को भी क्षमा करना पड़ता है, मसीह में आने के बाद दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करना पड़ता है। मसीह में आने के बाद जैसे मसीह ने लोगों को, पापियों को भी दया किया, और वो इतना प्रेम करता, कितना प्रेम करता, कितना प्रेम करता परमेश्वर, कितना प्रेम करता है, उसने इतना प्रेम करता है परमेश्वर, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं। दोनों बाहों को फैलाया और अपने आप को क्रूस में टंगवाया, और अपने आप को क्रूस में टंगा के दिखाया, और क्रूस में टंगाया तो उसको प्राण खोने का भी अधिकार था, तो प्राण लेने के भी अधिकार था। मारा गया तो मेरे मित्रों, वो लकड़ी पर से उतार कर श्रापित बना, वो पहले श्रापित बना, और वो पाप का मजदूरी मृत्यु था, वो मृत्यु बना। के बाद में वो गाड़ा गया। चीजों को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, तो उसको समाप्त होता है, वो महत्ता भी नहीं, दिखाई भी नहीं देता है, वो किसी भी प्रकार हो। वो पाप को क्या कर दिया, हमारे पाप को, हमारे मृत्यु को क्या कर दिया, गाड़ दिया जमीन में। उसके बाद वो मृत्यु से जीत कर, शैतान को जीत कर, मृत्यु को जीत कर, पाप को जीत कर, अपराधों को जीत कर, अधर्मा को जीत कर, और श्राप को जीत कर, तीसरा दिन बाद जी उठा। उसके बाद 40 दिन तक, 40 रात तक अपने चेलों के साथ रहा, और 500 चेलों को देखते देखते बेथीनिया से वो स्वर्ग की ओर उठाया गया। और स्वर्ग में जब वो लोग देख रहे थे, चेले लोग 500 के करीब चेले लोग देख रहे थे, तो स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत आकर बोला कि हे बेथीनिया के लोग, बेथीनिया वासी के लोग, क्या देखते हो? जिस प्रकार मसीह गया है, उसी प्रकार फिर स्वर्गदूतों के साथ आएगा, धर्मियों को लेने के लिए और पापियों को न्याय करने के लिए। मेरे मित्रों, यही विश्वास है हमारा मसीह में। इसीलिए आज हम जो कि पाप, अपराध, अधर्मा, जिस प्रकार के अलझाने वाला लोभ, लालच, बहुत चीज, मेरा होना चाहिए, उसका होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम छोटे से बात में भी संतुष्ट होकर यदि मसीह में परिपक्व हैं तो प्रार्थना आराधना करते चलना चाहिए। क्योंकि अब्राहम के जीवन का जीवनी को पढ़िएगा तो अब्राहम भी बहुत बार अकाल में फंसा है, बहुत बार वो दुश्मन के चंगुल में फंसा है। इसहाक के जीवन के जीवनी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसने बहुत से कुएं को खोदे, फिर भी उसका कुआं बंद कर दिया गया। उसका भेड़े, मेढ़े, उसका बकरी, गाय, बैल, गधा जो भी हो, ऊंट जो भी हो, पानी बिना पिए मरे दुश्मन। और क्योंकि अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ तो परमेश्वर था, फिर भी उनके साथ आपद विपद क्यों आई? जब तक संसार में यदि हम चुने लोग हैं तो हमारे पास आपद विपद मुश्किल तो आएंगी, लेकिन वही आपद और विपद को भी हम झेलते हुए मसीह की ओर जब हम ताकते रहेंगे, हर एक बातों से हम विजय पाएंगे मेरे मित्रों। क्योंकि हम खो जाने वाले, मिट जाने वाले नहीं हैं, हम अनंत अनंत मसीह में जीवन पाने वाले लोग हैं। इसलिए दृढ़ता के साथ जो मसीह में है उसको
अब्राहम का जो प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हो जाइए। बलिदान क्या है? जीवित जिंदा बलिदान चढ़ाइए। आज बहुत जवान भाई बहनों को लोभ होता है, लालच होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग रखते हैं, इधर से उधर पाप अपराध अधर्म, बहुत से मन बेचैन होता है। ये मेरे लिए भी है, हमारे मन, लेकिन हमारे शरीर को मारना कूटना पीटना और परमेश्वर में आत्मा के नियंत्रण में लाना होगा, क्योंकि अब हम जीते नहीं हैं, हमारे अंदर मसीह जीता है। तो मसीह जीता तो परमेश्वर के डर भय में, परमेश्वर के आज्ञाकारी में हमें रहना होगा मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है और हमें नियुक्त किया है और हमें स्वर्ग के अधिकारी बनाया है। जितनों ने उसे विश्वास किया उन्हें अधिकार होने का संतान होने का अधिकार दिया, और संतान है तो हम हक वाले भी हैं, और हम हकदार यहाँ के नहीं स्वर्ग के हकदार हैं। क्योंकि पृथ्वी और आकाश तो टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा, और स्वयं मसीह हमें लेने आएगा। यही विश्वास है। इस विश्वास को कोई भी हम लोगों के अंदर से नहीं निकाल सकता, मसीह के अंदर से, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता है। ये जीवन है, और अब यही बात है कि हमारे पास जीवन है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं बोला, और मसीह है। और मसीह ने जो अब्राहम का जो प्रतिज्ञा है वो काठ पर लटक कर सूली पर बलिदान होकर आपको और हमको दिया है। इसीलिए जीवित और जिंदा बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि आज आपके कारण हमारे कारण मसीह को आने में देर हो रही है। क्योंकि पत्रस लिखता है देर तो नहीं होगा मसीह आने में, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए देर किया जा रहा है। क्यों? आज स्वर्ग के राज्य यदि हम पापे अपराध अधर्मा लोभ लालच झाई झगड़ा ऐसे ऐसे बेविचार नाना प्रकार के बातों में रहेंगे, मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम लोग संतागण इस बात का पर पाप का साइज कुछ भी नहीं है, जलन में रहेंगे। इसी प्रकार स्वर्ग के राज्य में आगे नहीं बढ़ेंगे तो मसीह आने में लेट हो जाएगा। जितना देर मसीह आने में करेगा उतना ही हमें कठिन मुश्किल और नाना प्रकार के बातें झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सारा जगत में जब तक सुसमाचार न सुनाया जाए तब तक मसीह नहीं आने वाला है। सुसमाचार यही है, मार्ग सत्य जीवन मसीह है। सुसमाचार यही है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आपके पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, क्रूस में लटका नहीं रहा, काठ में लटका नहीं रहा, जी उठा, गाड़ा गया, फिर भी तीसरा दिन बाद जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्गदूतों ने गवाही दिया है फिर आएगा। क्योंकि स्वर्ग ही दूतों ने अब्राहम से भी प्रतिज्ञा का जो परमेश्वर का जो बातें हैं अब्राहम के कान से सुनाई दिया, और स्वर्ग से स्वर्गदूत ही बोला था, परमेश्वर नहीं। स्वर्गदूत कभी भी झूठ नहीं बोलता है, स्वर्गदूत परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा सच्चा है। उसी प्रतिज्ञा को भाई बहनों पकड़े रहें और प्रार्थना आराधना करते रहें, एक दूसरे को उत्साह करते रहें, और एक दूसरे से हम मेल मिलाप करते हुए मसीह में एक समान एक दूसरे को क्षमा करते हुए, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं उसी प्रकार मसीह यीशु हमारे अपराध को क्षमा करता है। आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर हमें हमारे देश, हमारे गांव, हमारे घर, हमारे परिवार में हमें आशीष देगा, और हमारे द्वारा बहुत लोगों को, नांगे को, भूखे को, अनाथ को, विधवा को और बहुत से परदेशी को शुद्धि लेने के लिए परमेश्वर हमें मसीह विश्वास को जो आस्था दिया है उस आस्था को हम पकड़े रखें और प्रार्थना करें, आराधना करें, एक दूसरे को उठाते रहें, जो कि अब्राहम का प्रतिज्ञा मसीह यीशु ने हम पर 2 गुना भाग में पवित्र आत्मा के साथ दिलवाया है और दिया है, और हम लोगों ने पाया है। आमीन, हालेलुया।